खुददार कहानी। माँ जिसे भाई कहती उसी ने रेप किया। दो शादियां की, दोनों टूट गई। अब 30 करोड़ की कंपनी की मालकिन। दोस्तों, विकास जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको। साल मुझे याद नहीं, इंदिरा गांधी की सरकार थी। देश में रेफ्यूजियों के एक बड़े जत्थे को अलग अलग जगहों पर बसाने की कवायद चल रही थी। मेरे पापा की कई बार सरकारी नौकरी लगी, लेकिन उन पर बिजनेस करने का भूत सवार था। इस बीच पापा को रेफ्यूजियों को बसाने का काम मिला। उस समय हम लोग बस्तर में रहते थे। यहाँ हर जगह जंगल ही जंगल था। ऐसे में आबादी को बसाने का काम चैलेंजिंग था। इस इलाके में कोई सुख सुविधा नहीं थी, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटी भी नहीं। इसी जंगल के बीच एक रात अचानक पापा बीमार हो गए। घर पर माँ थी और हम 3 छोटे छोटे बेटे। हॉस्पिटल कई कोस दूर था। ये कहानी मेरे सामने बैठी मोनालिसा सुना रही है। बातचीत के दौरान वो मुस्कुरा रही है, हंस भी रही है, लेकिन मुझे उनका दर्द महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर जोर जोर से हंसकर अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही है। मोनालिसा कहती है कि जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं कि मेरा कलेजा अब पत्थरहा हो चुका है। लंबे संघर्ष के बाद आज एक सफल बिजनेस वूमेन हूँ। बस इसी बात की खुशी है। दोस्तों, मोनालिसा सबसे पहले मार्केटिंग एजेंसी चलाती थी। उस कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ था। उसके बाद उन्होंने वेलनेस को लेकर अपनी एक नई कंपनी बनाई। इसके जरिए ये अकेलेपन, घरेलू हिंसा, कॉर्पोरेट टॉर्चर जैसी चीज़ों को लेकर लोगों में अवेयरनेस फैलाती है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर करती है, काउंसलिंग भी करती है। इसके अलावा भी इनकी एक कंपनी है। पिछले 30 साल से मोनालिसा दिल्ली के साकेत में रह रही है। यहीं पर मैं उनसे मिलने आया हूँ। मोनालिसा बताती कि पापा की मौत के वक्त हम लोग बस्तर में ही रहते थे। मैं तो 1 साल की थी। एक बच्चे के लिए बाप का प्यार कैसा होता है, मैं हमेशा उस प्यार के लिए तरसती रही। माँ ने ही हम सबको अकेले पाला पोसा। दोस्तों, आगे सुनते जाइए इस कहानी के बारे में। माँ की शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। हालांकि शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की। जब पापा दुनिया से चले गए तो माँ ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया। उस वक्त आसानी से नौकरी मिल जाती थी। उन्हें भी मिल गई। मुझे याद है, माँ मुझे और मेरे भाई को कमरे में बंद करके ऑफिस जाती थी। बहन की शादी हो चुकी थी। बचपन की बातें सुनाते सुनाते मोनालिसा के होंठ कांपने लगते हैं। वो ठहर जाती है, थोड़ा रुककर कहती है, किसी का एक बार रेप बलात्कार होता होगा। मेरे साथ तो 5 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक न जाने कितनी बार कितने लोगों ने गलत किया। इसमें मेरे अपने भी थे। दोस्तों, क्या ये कहानी सच है या झूठ है, आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए। आगे हम सुना रहे हैं आपको। ये बहुत ही बड़ी कहानी है। आप सुनकर आपका कलेजा हिल जाएगा, आप दहक उठोगे। दोस्तों, आप सोचने लगोगे, क्या ऐसा भी लाइफ में हो सकता है, क्या ऐसा भी ज़िंदगी में हो सकता है। हाँ दोस्तों, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया के बारे में, कलयुगी दुनिया है। अचानक रेप की बातें। मैं संकुचित होते हुए पूछता हूँ, आपके अपने? मोनालिसा कहती है, माँ तो ऑफिस चली जाती थी। वो आसपास रहने वाले एक शख्स जिन्हें वो भाई बोलती थी, उन्हें मेरा ध्यान रखने के लिए बोल जाती थी। उनके ऑफिस जाने के बाद बगल में रहने वाले वो मामा मेरे घर पर रहते थे। मुझे आज भी पूरी तरह से याद है कि वो मेरे साथ गलत करते थे। मैं असहज महसूस करती थी। जब माँ आती उन्हें बताती तो यही कहती, हर रोज़ तुम नई नई कहानी बनाती रहती हो। एक बार तो हद हो गई। मेरे घर के आसपास घना जंगल था। वो मुंह बोला मामा मुझे बीच जंगल में लेकर गया। उसने मेरा रेप किया। जब ये बात आसपास इलाकों में फैली, गलत हो रहा है, केस मुकदमा हुआ, कोर्ट कचहरी का चक्कर। मैं तब 9-10 साल की थी। तारीख पर कोर्ट जाना पड़ता था। मुझे कटघरे में स्टूल रखकर खड़ा कराया जाता था। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज की तरह उस वक्त कोई पोक्सो एक्ट या सिस्टम नहीं था। पोक्सो एक्ट 2012 में आया। दोस्तों, इस लड़के की जो कहानी है वो दिल दहलाने वाली घटना है। आप इस कहानी को पूरा का पूरा सुनिए। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं कलयुग है, कलयुग में होती रहती है।
दोस्तों आगे सुनिए। फिर क्या, आसपास के लोग, माँ, सब यही कहते थे कि मेरी इज्जत चली गई। मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाती थी। माँ का कहना था कि कुछ भी हो जाए, रहना तो इन्हीं लोगों के बीच है, ऐसे में ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में खुद को कमरे में बंद करके रहने लगी। इस दौरान एक ही चीज़ अच्छी हुई कि हमारे घर में किताबें बहुत थी। मेरी उन किताबों से दोस्ती हो गई। अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने लगी। शुरू में तो मुझे डॉक्टर बनना था। शायद मन में रहा होगा कि पापा को यदि समय पर मेडिकल फैसिलिटी मिल गई होती तो वो हमारे बीच होते। लेकिन वर्ड क्यों लिखा गया है इसके बारे में मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हो कितनी गंभीर हालत होगी उस लड़की की। दोस्तों सुनाते हैं आगे की तरफ। मेरी बड़ी बहन को पहला बच्चा हुआ था। वो मुझसे 14 साल बड़ी है। मेरी उम्र तकरीबन 16 साल रही होगी। मेरे जीजा जी ने मुझे जमशेदपुर बुला लिया। माँ ने सीधा कहा, वहीं जाओ, बच्चे की देखभाल करना और थोड़ा बहुत पढ़ लेना। दरअसल मैं घर से सबसे छोटी थी। माँ हमेशा यही चाहती थी कि एक बेटा और एक बेटी हो। मैं तीसरी थी, तो शायद उन्हें लगता था कि मैं तो अनचाही हूँ। मेरी तो घर में ज़रूरत थी ही नहीं। माँ बात पर ये ताना देती भी थी। गुस्से में जलजलाकर यहाँ तक कह देती कि तुम्हें कौन लाने गया था, न्योता देने गया था। तुम तो बिना बुलाए आई हो। तुम नहीं होती तो कितना अच्छा होता। ये बात भी मेरे दिमाग में हमेशा खटकती रहती थी। इस वजह से मैं खुद में कुछ करने की इच्छा जगाती रही। दोस्तों आगे सुनिए इस घटना के बारे में। दोस्तों बातचीत के बीच मोनालिसा को ऑफिस का फ़ोन आता है। वह फ़ोन पर 10 मिनट व्यस्त हो जाती है। उसके बाद फिर से अपनी कहानी कहना शुरू करती है। खुद की बदौलत मैंने आज ये सब कुछ बनाया है, नहीं तो आज से 35 साल पहले घर से खाली हाथ भागकर दिल्ली आई थी। आज जमशेदपुर की घटना बता रही थी। बहन के घर क्या हुआ था। दरअसल जमशेदपुर में जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई तो वहाँ जीजा मेरे साथ गलत करते थे। ये बात मेरी बहन को पता थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। वहाँ आप पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों आगे सुनिए घटना के बारे में। हाँ, जिस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ साइंस नहीं था। मजबूरी में कॉमर्स पढ़ना पड़ा। 12वीं ख़त्म होते ही माँ ने कहा, जब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म तुम्हारी शादी कर देती हूँ। जो भी करना हो, पढ़ना लिखना हो, शादी के बाद करना हो। मेरी उम्र महज 17 साल थी। बहन ने स्टूडियो में ले जाकर मेरी एक तस्वीर लड़के वालों के घर भेजने के लिए क्लिक करवा दी। मेरे लिए उन लोगों ने एक रिश्ता देख रखा था। लड़का आर्मी में था, उसकी उम्र 34 साल थी। यह सब जानकर मैं कांपने लगी कि 17 साल की लड़की, 34 साल का लड़का, मतलब दोगुनी उम्र के लड़के से मैं शादी करूं। किसी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। हार कर मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। दोस्तों आगे सुनाते हैं इस घटना के बारे में। भागकर दिल्ली आ गई। हाँ, मेरे पास 2000 रुपये थे। मैं भागकर दिल्ली आ गई। ये 1994 की बात है। एक जानने वाले के यहाँ 15 दिन रही। उसके बाद उसने कहा, बहुत हो गया, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफ़ा हो जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने एक नौकरी ढूंढी। बरसाती में रहने लगी। इसी बीच मैंने शादी कर ली। लड़का घर के पास का ही था। उस वक्त मुझे लगा कि ज़िंदगी में जो एक मर्द की कमी रही है बाप के रूप में, अब तो पति के रूप में पूरी हो सकती है। किस्मत का खेल देखिए कि ये शादी महज 6 साल चली। पति शराब का आदी हो चुका था। दिन रात बस शराब। तंग आकर मुझे अलग होना पड़ा। बातचीत में मोनालिसा बार बार पहली शादी, पहला पति कह रही हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पूछने पर कहती है, मैंने तो शादी की। दोनों ही बार पति चुनने को लेकर मेरा जो फैसला था वो गलत साबित हुआ। दूसरी शादी में तो 17 साल तक चली। हमारा अच्छा खासा बिजनेस हो चुका था। ये शादी मैंने एक क्लाइंट से ही की थी। बिजनेस के सिलसिले में हम नज़दीक आते चले गए। शादी के बाद मुझे एक बेटी हुई। 5 साल के लिए मैंने बिजनेस से ब्रेक लिया। इसी बीच फिर सब खत्म हो गया। दूसरा पति भी शराब नशे का आदी हो चुका था। पहले पति ने भी कभी मार पिटाई नहीं की। दूसरे ने तो सारी हद पार कर दी।
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे याद है कि उसका गुस्सा बढ़ता तो चिल्लाते लड़ते वह मेरे पूरे कपड़े फाड़ देते। एक बार तो मेरे गोद में बैठी थी, शराब के नशे में धुत उसने मुझे गाड़ी से उठाकर फेंक दिया। मैं खून से रंग गई। बेटी बड़ी हो रही थी, वह लगातार इन चीज़ों को देखती रही। एक दिन उसे कहा, माँ या तो घर से चली जाती हूँ या आप इस शादी को अलग हो जाओ। बेटी की बातों को सुनने के बाद मैंने डिवोर्स लेने का फैसला किया। उस वक्त यह नियति मान ली थी। अब लगता है कि मेरी सोच कितनी गलत थी। अब मैं ज़्यादा खुश हूँ। दोस्तों पूरी की पूरी घटना आपने सुननी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और अपने कमेंट में राय देकर ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी किस प्रकार से लगी, कितनी सच्ची लगी, कितनी झूठी लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।